कोशिश करेंगे कि आप लोग जो भाग्य विधाता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चीजों को अपने हिसाब से करते बनाते बिगाड़ते हैं, मंदिर मस्जिद बनाने और बिगाड़ने की बजाय इन बच्चों का जीवन बचाइए, तो शायद आपकी राजनीति भी चमकेगी और हमारा पूर्वांचल भी। सिर्फ इतना कहना है और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। आज ली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello, hello. रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। संरक्षणं संस्कृतस्य रक्षां भविष्यति। जब खालिस भारतीय भाषा आंखों के सामने लुप्त होने की कगार पर खड़ी हो तो इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती साहब। उत्तराखंड राज्य देश का ऐसा राज्य है जहां पर संस्कृत को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा हासिल है, लेकिन इस दूसरी राजभाषा से दुराव किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति का आधार रही संस्कृत भाषा की जो हालत है वो बेहद खस्ता है। इस मुद्दे पर अमिताभ जी हमारे साथ हैं ही। इसके अलावा देहरादून आपको लेकर चलेंगे। डॉक्टर राखी उपाध्याय साहित्यकार हैं आप, डॉक्टर एस एन सचान साहब हैं, आप शिक्षाविद हैं, और डॉक्टर राम विनय साहब हैं, आप संस्कृत के प्रोफेसर हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं आपके पास बहुत पहले आने वाला था, लेकिन कुछ एक तकनीकी खामी थी और हमारा आपका शायद फोन लाइन से जो कनेक्शन है वो जुड़ नहीं पा रहा था। हो सकता है कि आपदा की वजह से ये खामी हो, वरना हम आपसे 10-15 मिनट पहले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जरूर आते हैं। तो प्रदेश में तमाम संस्कृत महाविद्यालय और विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन न शिक्षक है और न ही सुविधाएं। लेकिन विशेष दिन आते ही मंत्रियों की वाड़ी से ऐसा लगता है जैसे इनसे बड़ा भाषा का चिंतक और कोई नहीं है। निकट भविष्य में संस्कृत की दशा और दिशा पर एक विश्व स्तरीय चिंतन शिविर जो है वो अपने प्रदेश में हरिद्वार में करने जा रहे हैं। भाषाओं की जन्मदाती संस्कृत अब जीवन के लिए तरस रही है। उत्तराखंड में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने संस्कृत को प्रदेश में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया था। भाषा के लिए भवनों की कमी नहीं है,
अगर संस्कृत के विद्यालयों और महाविद्यालयों को जोड़ लें तो आंकड़ा 80 के करीब पहुंच जाता है। लेकिन ये विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के इंतजार में हैं। छात्र भी संस्कृत के सुर के चक्कर में नहीं हैं। जो पढ़ रहे हैं वो कुढ़ रहे हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं। संस्कृत सप्ताह है तो साहबों की जुबान पर संस्कृत के लिए सहानुभूति है। संस्कृत निदेशालय के निर्माण की बात हो गई है और संस्कृत के माध्यम से प्रत्येक आपके ब्लॉक स्तर पर 5 विद्यालय खोलने की बात हुई है संस्कृत के। आज उसकी जो स्थिति है उसके लिए ये जरूर है कि ये बहुत सोचनीय बात है, लेकिन हमारी सरकार इस पर बहुत गंभीर है। संस्कृत सप्ताह में सूरमाओं के भाषण में संस्कृत के लिए असीम भक्ति है। एक तरफ अंग्रेजी माध्यम के मॉडर्न स्कूल हैं, दूसरी तरफ संस्कृत की जुबान। दोनों में कोई मेल नहीं। खैर, जब भाषा सबसे प्राचीन हो तो सिखाने का ढंग भी प्राचीन होना चाहिए। कॉलेज भी प्राचीन होने चाहिए। लगना चाहिए कि गुरुकुल अब गिरा तब गिरा, तभी तो पुरानी भाषा सीखने में मजा आएगा। प्रदेश की सरकार संस्कृत की ओर ध्यान नहीं दे रही है और वर्तमान स्थिति संस्कृत विद्यालयों की बिल्कुल जीर्ण क्षीण स्थिति में संस्कृत विद्यालय हैं और कई स्कूल ऐसे हैं कि जो बंद होने के कगार पर पड़े हुए हैं। संस्कृत के शिक्षक हर महीने 500 से 2000 रुपए तक कमाते हैं। हम आपको बता रहे हैं, आप किसी से मत बताइएगा, वरना पॉकेट मार भी संस्कृत मास्टर को हिकारत की निगाह से देखेगा। ये मोटी कमाई उन गिनती के शिक्षकों की है जो पढ़ा रहे हैं, वरना पढ़ाने वालों का तो अकाल पड़ा है। बड़ा दुख तो शिक्षा मंत्री जी को देख के हो रहा है कि वो सब कुछ समझते हुए भी और सब कुछ जानते हुए भी 6 बार मैं उनसे मिल चुका हूं। बेरोजगार संघ अध्यक्ष होने के नाते 6 बार उनसे मिल चुका हूं। डॉक्टर राखी उपाध्याय जी, मुझे बताइए आखिरकार संस्कृत की तरफ किसी का ध्यान वाकई में है क्यों नहीं? देवभूमि में यह हाल है, बताइए क्यों ऐसा आपके हिसाब से? एक्चुअली में क्या है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी एक भाषा के को लेकर के विकास की बात करते हैं, उसमें संस्कृत के ऊपर भी काफी चर्चाएं हो रही है स्कूलों में पढ़ाने के तौर पर एक या विषय के तौर पर। उत्तराखंड में जो है कई विश्वविद्यालय भी खुले हैं संस्कृत से संबंधित, लेकिन नाम के वो विश्वविद्यालय हैं, उसमें सब्जेक्ट्स और भी पढ़ाए जाते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शैया पर चली गई है या बिल्कुल उसका नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संस्कृत पर काफी कार्य भी कर रहे हैं, उसके विकास में योगदान भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर भी इस पे बहुत अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, सेमिनार्स होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं इसके विकास के लिए। सजान साहब, एक राखी जी, भाषाएं सेमिनारों से जिंदा नहीं रहती, भाषाएं पढ़ने पढ़ाने और बोलने से जिंदा रहती हैं जी। अगर लाइब्रेरी से भाषाएं जिंदा होती तो हिंदुस्तान में इतनी भाषाएं विलुप्त नहीं होती। लाइब्रेरी में पाली भी है। मैं अग्नोत्री जी की बात से पूरी तरीके से सहमत जताते हुए अतुल जी मैं बताना चाहूंगा जी कि वास्तविकता ये है कि न तो हिंदी को और न संस्कृत को जनमानस की भाषा के रूप में इसे डेवलप ही नहीं किया गया। जब तक इसे जनमानस की भाषा के रूप में चाहे उत्तराखंड हो चाहे पूरा देश हो, जब तक इसे विकसित नहीं किया जाएगा तब तक संस्कृत का यही हाल होगा। मेरा सुझाव है कि आप बहुत से सेमिनार, बहुत से सिंपोजियम होते हैं। मुझे याद है एक बार एक इंटरव्यू उच्च शिक्षा में संस्कृत विभाग के एक प्रवक्ता का हो रहा था। उसमें जो प्रोफेसर आए हुए थे इंटरव्यू लेने, उन्होंने जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने कहा कि आप जो हैं कुछ शब्द संस्कृत के सुना करके अपनी बात संस्कृत में इसका जवाब दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने संस्कृत में वो 5 मिनट भी नहीं बोल पाए। और क्योंकि मैं उस समय मौजूद था, तो जब तक एक्चुअली वास्तविकता यह है कि संस्कृत को जनमानस से नहीं जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड का हाल मैं बताना चाहता हूं कि यहां कई प्रकार की, जैसे जब आपस में लोग बात करते हैं तो कभी भी किसी को भी आप संस्कृत में वार्ता करते हुए नहीं देखेंगे। या तो वो गढ़वाली में बोलेगा, या कुमायूनियों में बोलेगा,
या जो दूसरे प्रांतों से आकर के स्थायी रूप से यहाँ बस गए हैं वो हिंदी में बोलेंगे। तो जब हम संस्कृत को बिल्कुल केवल घोषित कर देने से कि ये द्वितीय भाषा है, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ। जब तक हम इसे जनमानस की भाषा नहीं बनाएंगे तब तक इसका विकास नहीं हो सकता। डॉक्टर राम विनय साहब जी, अच्छा लगा आपने संस्कृत के विषय में इतनी चिंता की। यद्यपि जो शीर्षक मेरे सामने है कि शैया पर संस्कृत और भस्म होती भाषा, यह थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन आपकी भी पीड़ा बिल्कुल वाजिब है। संस्कृत के प्रति जो स्थिति है संस्कृत के विषय में, वो निश्चय ही चिंताजनक है। मैं संस्कृत का ही अध्यापक हूँ, संस्कृत लिखता हूँ, बोलता हूँ, संस्कृत को जीता हूँ और पूरे देश की संस्कृत रचना की जो एक धारा है उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो सचमुच ये समाज में जो स्थिति संस्कृत की होनी चाहिए वह स्थिति नहीं है। और यह निश्चय ही पीड़ा की बात है कि जो सनातन भाषा है, इस भारतवर्ष की एक प्रकार से मूल भाषा है, उसकी रीढ़ है और उस भाषा के प्रति चिंता कम हो रही है, केवल चिता सजाने का काम हो रहा है। सरकारें जिस सक्रियता से काम करती उस सक्रियता से काम हो नहीं रहा है। सच में देखें, उत्तराखंड का जहां तक विषय है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपने चर्चा की है, यहां लगता है जैसे देवभूमि है और देवभूमि में देव भाषा के प्रति, देववाणी के प्रति इतनी उपेक्षा की भावना, यह सचमुच ही कष्टप्रद है, पीड़ादायी है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक संस्कृत के लेखन के प्रति, संस्कृत के विद्वानों के प्रति, संस्कृत के चिंतन के प्रति एक धारा विकसित नहीं की जाएगी, एक प्रचार प्रसार का अभियान नहीं चलाया जाएगा और सरकारी माध्यम से भी इस पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि भाषा का वास्तविक विकास नहीं हो पाएगा। जी। जैसे आप देखें, संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ खोला गया, किंतु प्रांत के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह या अन्य जो संस्कृत से संबद्ध विश्वविद्यालय है उसकी तरह उसे मान्यता तक प्रांतीय रूप में नहीं दी गई है। तो यह भी कितनी चिंता की बात है। संस्कृत अकादमी है, संस्कृत अकादमी के माध्यम से भी जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ये सारी संस्थाएं, जो कुछ भी, अभी मंत्री जी का भी वक्तव्य आपने दिया था, जो कुछ भी संस्कृत के संबंध में हो रहा वो सब राजनीति के भेंट चढ़ जाने वाली बात हो रही है। ठीक बात है, ठीक वास्तव में काम नहीं हो पा रहा। डॉक्टर राखी, वास्तव में काम नहीं हो पा रहा। आप कह रही हैं कि तमाम जगह पे पुस्तकें रखी गई हैं, तमाम सेमिनार हैं। अगर आप कह रही हैं कि हर जगह सेमिनार हो रहे हैं और तमाम पुस्तकें अवेलेबल हैं, तो फिर जो संस्कृत भाषा है ये नेपथ्य में क्यों चली जा रही? चलिए मैं अपने आप को दुरुस्त करता हूं। आपने कहा शैया पर संस्कृत, मैं कहता हूं चलिए नेपथ्य में चली जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये सोचना पड़ेगा ना डॉक्टर राखी। डॉक्टर राखी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सचान, चूंकि आप प्रोफेसर भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं कॉलेजेस में, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि भाई क्या संस्कृत पीछे इसलिए छूट गई कि हमने पश्चिमी देशों के अनुकरण करते वक्त संस्कृत को परिमार्जित नहीं किया, संस्कृत को हमने अपमार्केट नहीं बनाया? ये बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई इस वजह से है कि हमने संस्कृत को, मैं एक एग्जाम्पल संस्कृत विश्वविद्यालय का दे रहा हूं। हाँ। उस संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत के शोध, संस्कृत को डेवलप करने का कोई भी सेमिनार नहीं हुआ। वहां की वाइस चांसलर और वहां का पूरा अमला इस बात पर लगा रहा है कि यहां बीएड शुरू कर दिया जाए, यहां बीए शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बीएड शुरू हो जाने से वहां पर जो उस विश्वविद्यालय की स्थायी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। तो वास्तविकता क्या है कि हमने संस्कृत को एक जो जिसे कहते हैं कि हमने उसे रोजगार से नहीं जोड़ा, हमने कुछ इस प्रकार का नहीं किया, बल्कि जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम ज्यादा बढ़ते चले गए और संस्कृत को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया। डॉक्टर राम विनय, बहुत अच्छी बात डॉक्टर सचान कह रहे हैं कि अगर हम इसको रोजगार से जोड़ते, आज अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजों को गए हुए भी काफी अरसा हो गया, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं। छोटे से छोटे, गरीब से गरीब व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका बच्चा इंग्लिश माध्यम में पढ़े, उसका बच्चा संस्कृत माध्यम में पढ़े। वो नहीं चाहता, वो चाहता भैया अंग्रेजी भाषा अगर इसने अच्छा सा बोलना भी सीख लिया ना,
तो दुभाषीय का काम करके, अनुवादक का, ट्रांसलेटर का काम करके ये अपना पेट तो पाल लेगा। लेकिन संस्कृत में ऐसा होता है, इसके भी स्कोप हैं, लेकिन वो बहुत बहुत कम है, बहुत न्यून है इसका जो क्षेत्र है। तो ये भी देखा जाना चाहिए था। इसमें हम सब